मम्मा चिड़िया सुबह से मारा मारा फिर रही थी, लेकिन अब तक उसे कोई दाना नहीं मिला था। बर्फ के तह के नीचे मम्मा चिड़िया को कुछ दाना नजर आ जाती है। मम्मा चिड़िया एक सूखे हुए पेड़ से एक सूखी लकड़ी लेती है और दाने के ऊपर जमे बर्फ को हटाती है। वो बहुत मेहनत का काम था और आखिरकार मम्मा चिड़िया को उसकी मेहनत का फल मिलता है। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे अपनी बेटी के लिए दाना मिल गया। खुशी खुशी मम्मा चिड़िया वो दाना लेकर अपने घर जाती है। मम्मा, आपके पंख ठंड हो गए होंगे, इतनी ठंड में कैसे आप उड़ लेती हैं? अपनी बच्चों के लिए मम्मा पापा को सब करना पड़ता है बेटे। मेरी बेटी गुड़िया, आप ये दाना खाओ और मैं हरियाली से कुछ सूखी लकड़ी लेकर आती हूँ। आज रात को हम आग जला लेंगे, ठंड बहुत बढ़ गई है। ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया हरियाली के घर चली जाती है और पीछे से गोरी कौवी, जो बहुत दुष्ट कौवी होती है, वो चिड़िया के घर आती है और गुड़िया से उसका मम्मी का लाया हुआ दाना छीन लेती है। अरे गुड़िया हटो, अभी तक तुम्हारा पेट नहीं भरा है, किसी और को खाने दो। ये दाना तो मम्मा ढूंढ कर लाई है और वैसे भी कोई किसी से भोजन छीनता है क्या? मैं छीनती हूँ ना, मैं गोरी कौवी। ऐसा बोलते हुए गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। मम्मा चिड़िया भी हरियाली से लकड़ियाँ ले लेती है। चिड़िया बहन, क्या आपको आज दाना मिल गया है? हाँ हरियाली बहन, लेकिन मैं अभी तक भूखी हूँ। वो दाना मैं अपनी बेटी को देकर आई हूँ। ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया अपने घर जाती है। मम्मा मम्मा, उस कौवी ने मेरा दाना छीन लिया और मुझे मारा भी है मम्मा। कौन? वो गोरी कौवी? हाँ, वो दाना छीन कर ले गई है मम्मा। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे। ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया गोरी कौवी के घर चली जाती है। खा ले मेरे बेटे जग्गू, पेट भरकर खा ले। मैं ये दाना वो चिड़िया की बेटी गुड़िया से छीन लाई हूँ। मम्मा मम्मा, क्या वो चिड़िया आपसे बहुत डरती है? वो तो बहुत कमजोर चिड़िया है। वो चिड़िया मुझे देखते ही रास्ता बदल लेती है। ऐसा सुनकर मम्मा चिड़िया अंदर आ जाती है। मैं तुम्हारी मुंह नहीं लगती, क्या मैं तुमसे डरती हूँ? और हाँ, आज से अगर तुम मेरे घर आए तो मैं तुम्हें बताऊंगी। ओए ओए होए, अरे वो छोटी चिड़िया, अरे यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है। चल भाग यहाँ से। अगर मेरा पति कालू आ गया तो मार मार कर तेरा पंख तोड़ देगा। अरे बेशरम, मेरी गुड़िया बेटी से दाना छीनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरा जग्गू भी तो भूखा था तो जाओ और ढूंढ कर लाओ दाना। पड़ी आई काली कलोटी। चिड़िया ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है, मगर गोरी कौवी तो गुस्से में लाल हो जाती है। तभी उसका पति कालू कौवा घर आ जाती है। गौरी, क्या बात है? तुम गुस्से में लग रही हो। वो टूनी चिड़िया यहाँ आई थी और वो चिड़िया मम्मा को काली कलोटी बोलकर गई है। क्या बात है गौरी, मुझे बताओ। वो चिड़िया से क्या दो दाने लिए घर तक आ गई है चिड़िया। कालू, तुमसे शादी करके क्या फायदा? कोई नहीं डरती है मुझसे। तुम चिंता ना करो गौरी, मैं उस चिड़िया को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो सारी जिंदगी याद रखेगी। दूसरे दिन कालू कौवा अपने दोस्त बुरे कौवे के पास जाता है। बुरे यार, उस चिड़िया ने मेरी पत्नी को बहुत बुरा भला कहा। उसका कुछ करना होगा तो तोड़ देता हूँ उसका घर। ऐसी ठंड में मरेगी चिड़िया और उसकी बेटी। इस काम को करने के मैं तुम्हें पूरे 10 दाने दूंगा। समझो कि तुम्हारा पूरा काम हो गया। और उधर गुड़िया अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा मम्मा, आज मैं आपके साथ दाना लाने जाऊंगी। अगर रास्ते में उड़ते उड़ते थक गई तो रोना नहीं है। ओके मम्मा, प्रॉमिस, मैं नहीं रोऊंगी। ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया दाना लेने चली जाती है। बुरा कौवा कालू का दोस्त उन्हें छुपकर देख रहा था। चिड़िया जैसे ही दाना लेने जाती है, बुरा कौवा कुल्हाड़ी लेकर आता है और चिड़िया का घर तोड़ने लगता है। बुरा कौवा चिड़िया का घर पूरी तरह से तोड़ देता है और इधर उधर देखकर वहां से भाग जाता है।
कालू काम हो गया, लाओ मेरे 10 दाने दो। शाबाश बुरा कौवा, गिन लो, पूरे गिन लो, पूरे 10 दाने हैं। मगर ये तो बताओ कि चिड़िया का घर पूरा ही तोड़ दिया है ना? हाँ, चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अब उस घर में कभी नहीं रह सकेगी। मैंने पूरी तरह से उसके घर को तोड़ दिया है। कालू कौवा खुशी खुशी वहाँ से अपना घर चला जाता है। गौरी जी, अब जाकर तो देखो, मैंने चिड़िया का घर तोड़ दिया है। अब तो चिड़िया और उसकी बेटी ठंडी रात में मरेगी। कालू, क्या तुमने सच कहा? क्या तुम सच बोल रहे हो कालू जी? फिर गौरी जल्दी से भागती हुई चिड़िया के घर की ओर रवाना हो जाती है और चिड़िया भी अपनी बेटी गुड़िया के साथ अपने घर पर आ जाती है। गुड़िया बेटी, ये कैसे हुआ? हमारा घर तो टूटकर जमीन पर गिरा पड़ा है, ये सब कैसे हो सकता है? मम्मा, मम्मा, मेरा घर कैसे टूट गया? चुप कर जाओ बेटी, अब रोने से कुछ नहीं होगा। हमें ठंडी रात गुजारने के लिए कोई उपाय सोचना होगा। और गौरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, तुम्हारा घर कैसे टूट गया? क्या पता गौरी, मैं दाना लेने गई हुई थी, आई तो मेरा घर टूटी पड़ी है। अब तो तुम ठंड से मरोगी और तुम्हारी बेटी भी ठंड से मरेगी। टूनी वहाँ से गुड़िया को लेकर चली जाती है। रात होने को थी। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी उड़ती हुई घने जंगल की ओर चली जाती है। आसमान पर बादल छा रहे थे। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मेरे मम्मा पापा केले के पत्तों से घर बनाया करते थे। मम्मा, क्या आप भी केले के पत्तों से घर बना सकती हैं? हाँ, हमें तो रात गुजारने के लिए कुछ तो करना होगा, वरना इतनी ठंडी में बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर मम्मा चिड़िया वहाँ केले के पेड़ से केले के पत्ते तोड़ती है और अपना घर बनाना शुरू करती है और गुड़िया अपनी मम्मा की मदद करती है। गुड़िया केले के पत्ते अपनी मम्मा को पकड़ाती है। थोड़ी ही देर में मम्मा चिड़िया देखते ही देखते केले के पत्तों से अपना एक सुंदर सा घर बना लेती है और उन्हें खुद को ठंड से बचाने के लिए छत मिल गई होती है। फिर रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया केले के पत्तों के घर में बहुत सुरक्षित महसूस कर रही थी। आसमान पर बादल। क्या कहा तुम्हारी चाची चील ने? मेरी चाची चील ने कहा है कि वो आज ही तोते को मेरे घर के सामने से गुजरने से मना कर देगी, मगर हमें चाची चील के लिए मांस का बंदोबस्त करना होगा, वरना चाची चील नाराज हो जाएगी। वो है ना चिड़िया का बेटा, हम चाची को खुश करने के लिए उसकी बलि देंगे। फिर कालू कौवा और उसकी पत्नी चिड़िया के बच्चे को फंसाने का प्लान बनाते हैं। तभी टूनी चिड़िया के बच्चे टूनी से कहते हैं, मम्मा, मैं नदी पर जा रहा हूँ। नहीं बेटा, तुम मेरे साथ जाना, हम सब एक साथ जाएंगे। कुक्कू के मम्मा, जाने दे इसे, अब कुक्कू बड़ा हो गया है, उसे सीखना होगा कि नदी से पानी पीने कैसे जाते हैं, भोजन लेने कहाँ जाते हैं। अच्छे बुरे में फर्क जानना होगा अब हमारे बेटे को। देखा देखा मम्मा, मैं ना कहता था मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। फिर कुक्कू नदी से पानी पीने चला जाता है। कुक्कू नदी पर बैठा हुआ था कि इधर उधर देखकर गौरी कौवी कहती है, जाओ जाओ, तुम भी ले लो, कबूतर से जाकर तुम भी चावल ले लो। चावल? कहाँ है चावल गौरी आंटी? कबूतर अंकल चावल बांट रहे हैं छोटे बच्चों को, तुम भी जाओ और जल्दी से जाकर ले लो। ये सुनकर कुक्कू काफी खुश हो जाता है। वो तो ये नहीं जानता था कि गौरी आंटी उसे चील का शिकार बनाने के लिए ये सब साजिश रच रही है। फिर कुक्कू जल्दी से कबूतर चाचा के घर की तरफ जाता है। कबूतर चाचा का घर घने जंगल से होते हुए जा रहा था। जैसे ही कुक्कू गौरी बहन, क्या हुआ जो आप इतनी बारिश में भीगते हुए मेरे पास आई? चिड़िया उस दुष्ट कालू से झगड़ा करके उस कालू ने दरवाजा बंद कर लिया और मुझे बारिश में भीगते हुए यहाँ आना पड़ा। गौरी, कालू, आप दोनों बहुत शरारती हो, आप यहाँ रुको, मैं कुछ समय में आती हूँ।
ऐसा बोलकर चिड़िया जाती है कि गोरी कौवी की नजर चिड़िया के दाने पर थी। वो तुरंत दाने लेकर अपने घर भाग जाती है। दुष्ट गौरी दाना लेकर भाग गई। रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गोरी आगे आगे भाग रही थी और चिड़िया उसके पीछे पीछे। और उधर कालू कौवा दरवाजा खोले गौरी के आने का इंतजार कर रहा था कि तभी गौरी पहुंच जाती है और वो तुरंत से घर के अंदर चली जाती है और अंदर से घर का दरवाजा बंद कर देती है। दुष्ट गौरी, दरवाजा खोलो और मेरा दाना वापस करो। मैंने बारिश के लिए दाना इकट्ठा किया था। आप मेरा दाना नहीं खा सकते। मेरा दाना वापस करो। टोनी चिड़िया, अब तो दरवाजा दाना खत्म होने के बाद ही मिलेगा। अगर तब तक इंतजार करना है तो कर लो। टोनी चिड़िया,